Rationality comes from logic. Logic comes from human wisdom is formed through our language, our mantak. और what if कि एक ऐसी चीज है जिसको हमने देखा ही नहीं है, इंसान ने एक चीज देखी नहीं है, अगर देखी नहीं है, उसका नाम नहीं रखा, तो हमारे विजडम में आ सकती है वो। रैशनैलिटी की असम्पशन समझ आ गई। रैशनैलिटी की असम्पशन ये है कि चूंकि लॉजिकल कंसिस्टेंट और वैल्यू मैक्सिमाइजिंग फैसला करना है, तो लॉजिक कम्स फ्रॉम मंतक। मंतक इज ह्यूमन इंटेलेक्ट, और ह्यूमन इंटेलेक्ट इज बाउंडेड जो चीजें उसने देखी हुई है। तो रैशनैलिटी की एक लिमिटेशन ये भी आ गई। तो सवाल ये है कि जो चीज हमने देखी नहीं है उसके बारे में क्या, मतलब अगर एक बंदा कहता है कोई ऐसा फैसला आपको कहा जाता है किसी ऐसी चीज के बारे में जो कि आपने देखी ही नहीं है, अगर देखी नहीं तो उसका नाम नहीं रखा, नाम नहीं रखा तो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगी नहीं। तो इस केस में क्या रैशनल डिसीजन मेकिंग की जा सकती है किसी ऐसी चीज के बारे में जिसको आपने देखा ही नहीं है? तो इसी पे लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि जो रैशनैलिटी है इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशंस में ये चीज़ भी है कि आप अगर इसको बुनियाद बना लेंगे तो हमने अल्लाह ताला को नहीं देखा, हमारी लॉजिक में नहीं आएगी, तो हम अल्लाह ताला को कैसे रैशनैलिटी के ऊपर परख सकते हैं, जन्नत को कैसे परख सकते हैं, दोज़ख को कैसे परख सकते हैं, फरिश्तों को कैसे परख सकते हैं, मरने के बाद जी उठने को कैसे परख सकते हैं रैशनैलिटी पे। फिर वैल्यू मैक्सिमाइजिंग पे मैंने एग्जांपल दी थी कि वैल्यू मैक्सिमाइजिंग ये कहती है कि जो काम आप 100 रुपए में कर सकते हो 100 में ही करो, 110 में ना करो। ये जो 2.5% ज़कात देनी है ये वैल्यू मैक्सिमाइजिंग तो नहीं है। वो बंदा कहेगा तुम पागल हो, 100 रुपए में से 2.5% दे रहे हो, तो ये वैल्यू मैक्सिमाइजिंग तो नहीं है। तो ये रैशनैलिटी पे तो पूरी नहीं उतरती बात। तो रैशनैलिटी की भी अपनी लिमिटेशन है, इसके ऊपर काफ़ी बात हुई थी, पता नहीं क्यों नहीं याद आप लोगों को। तो खैर अब इससे आगे जी, अब याद आ गई, गुड। अब इसका जो इस सारी डिस्कशन का जो नतीजा निकलता है वो ये निकलता है कि रैशनैलिटी की भी कुछ बाउंड्रीज हैं जो कि डिसीजन मेकिंग का अगला क्राइटेरिया है, दैट इज कॉल्ड बाउंडेड रैशनैलिटी ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। और वो क्यों होता है उसके ऊपर हमने बात कर ली। तो जो रैशनैलिटी है दैट इज आल्सो बाउंडेड, रैशनैलिटी की लिमिटेशन है। तो अब जी अभी करते हैं भाई। बस इसी को ये बाउंडेड रैशनैलिटी करके ब्रेक करते हैं। तो बाउंडेड रैशनैलिटी इज कि मैनेजर्स मेक डिसीजंस रैशनैलिटी के साथ करते हैं, रैशनली करते हैं, बट आर लिमिटेड बाउंडेड बाय देयर एबिलिटी टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। ये वही बात है ना कि वो इंफॉर्मेशन जो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है ही नहीं, तो वो इंफॉर्मेशन जो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है उसके बारे में आप कैसे फैसला कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड बाउंडेड रैशनैलिटी। हमारे ज्यादातर फैसले जी दोबारा बता दें, दोबारा रिपीट कर देना इज, दोबारा का भी मतलब वही होता है, रिपीट का मतलब भी रिपीट कर दें, इस तरह कह दो दफा। मैनेजर्स मेक डिसीजंस रैशनली, वो कह रहा है कि मैनेजर्स कोशिश करते हैं कि रैशनल डिसीजंस करें, रैशनैलिटी की बुनियाद के ऊपर डिसीजन करें, लेकिन दे आर बाउंडेड, दे आर लिमिटेड बाय देयर एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। हर इंसान की लिमिटेशन है ना, तो उस मैनेजर की भी यही लिमिटेशन है कि जो चीज़ उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं आएगी, जिस चीज़ का उसको पता ही नहीं है, तो वो कैसे टेकन इनटू अकाउंट कर सकता है व्हाइल मेकिंग द डिसीजन मेकिंग। तो ये है कि जो डिसीजंस होते हैं जो मैनेजर्स कर रहे होते हैं, जो हम कर रहे होते हैं, नॉर्मली वो बाउंडेड रैशनैलिटी की क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं कि जो हमारी लिमिटेशन होती है। जैसे अब आप लोगों का हमने वो देखा है, एग्जाम्पल देखी थी एडमिशन की, तो बाउंडेड रैशनैलिटी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हो गए जिनके नाम का ही नहीं पता था आपको, तो आपके डिसीजन क्राइटेरिया में पूरे नहीं उतरे। वो जो लैपटॉप वाली एग्जाम्पल थी उसमें अगर मतलब हमने जो देखे उसमें एप्पल का नाम नहीं था, हो सकता है उसको एप्पल का पता ही ना हो। तो बाउंडेड रैशनैलिटी की वजह से हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर हम करते हैं जिनका हमें पता होता है, और ये लिमिटेशन है, हर बंदे की लिमिटेशन है। अब इसकी क्या अजम्पशन है? अजम्पशन ये है बाउंडेड रैशनैलिटी की
कि विल नॉट सीक आउट और हैव नॉलेज ऑफ ऑल अल्टरनेटिव्स। मतलब या तो वो चाहता नहीं है कि तमाम अल्टरनेटिव्स का इंफॉर्मेशन ले, या उसकी लिमिटेशन है कि उसको पता ही नहीं चलता। पहली असम्पशन ये होगी, जैसे हमने कहा कि अगर किसी बंदे को पता ही नहीं है किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन का जो कि आपके क्राइटेरिया पे फिट आता था, तो ये भी एक बाउंडेड रैशनैलिटी की एग्जांपल बन जाएगी। फिर एक और जो गलती की जाती है वाइल मेकिंग द बाउंडेड रैशनैलिटी के डिसीजन जो होते हैं, सेटिस्फाइज किस्म के डिसीजन कर लिए जाते हैं। ये जो सेटिस्फाइज है ना, सेटिस्फाइज ये समझिए ये जुगाड़ है। जुगाड़ का मतलब क्या है कि चूज द फर्स्ट अल्टरनेटिव इनकाउंटर दैट सेटिस्फैक्टरी सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स। आपको जो लगता है कि पहला पॉसिबल ऑप्शन इस मसले को हल कर सकता है, आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये बाउंडेड रैशनैलिटी नहीं है, ये गलती है आपकी। लेकिन कह दिया जाता है कि देखें जी, मेरी तो एक लिमिटेशन है ना कि मैं इतनी सी इन्फॉर्मेशन है इसको प्रोसेस कर सकता हूँ, इतनी सी चीज़ें हैं जिसको मैं प्रोसेस कर सकता हूँ, टाइम भी लिमिटेड है, रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। तो मेरी चूंकि डिसीजन मेकिंग इज कंसिडर अंडर अ बाउंडेड रैशनैलिटी, लेकिन कर वो रहा होता है कि वो सेटिस्फाइज डिसीजंस कर रहा होता है। सेटिस्फाइज इज कि जो भी पहला अल्टरनेट उसके सामने आता है उसको सेलेक्ट कर लेता। दिस इज रॉन्ग, ये नहीं करना। rather than maximize the outcome of the decision by considering all alternatives and choosing the best। मतलब बाउंडेड रैशनैलिटी में आपने ये नहीं करना। करते क्यों है आप? आपकी मजबूरी ये होती है कि बाउंडेड रैशनैलिटी आपको इसलिए करनी पड़ती है कि हर इंसान की एक लिमिटेशन है कि वो कितनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। इसकी दूसरी एक्सट्रीम ये है कि आप ये करो कि आप इंफॉर्मेशन प्रोसेस ही ना करो, क्योंकि मेरी लिमिटेशन है तो मैं इंफॉर्मेशन प्रोसेस ही नहीं करता। जो मुझे पहला बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल लगता है मैं उसको चूज कर लेता हूँ। दिस इज सेटिस्फाइज। ये भी नहीं करना।